हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सॉलिड स्टेट की एक नई हेडिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड है एमबीटी थ्योरी, एमबीटी मोलिकुलर बैंड थ्योरी। और मोलिकुलर बैंड थ्योरी बेस्ड है किस पे? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। और दूसरी क्लास है इसमें कंडक्टिविटी रेंज। कंडक्टिविटी रेंज क्या है यहाँ पे? कंडक्टिविटी कपा इज इक्वल टू 1/रो। रो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। रो यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी जिसकी यूनिट हमने पढ़ी थी ओम मीटर, इसकी यूनिट पढ़ी है। तो यहाँ हमने बोला है कंडक्टिविटी कपा इज इक्वल टू 1/रो, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को शो किया जाता है यहाँ पे एक नई यूनिट से, सीमेंस से। तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी? सीमेंस मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो एक तो हो गया इसमें हमारे पास कंडक्टिविटी रेंज, और सेकंड हो गया इसमें हमारे पास मोलिकुलर बॉन्ड थ्योरी। मोलिकुलर बॉन्ड थ्योरी बेस्ड है इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है यहाँ पे व्हेन द ड्यूरिंग द बॉन्डिंग many atomic orbitals many atomic orbitals are participate to each other and form some new orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ नए ऑर्बिटल्स इसमें बनते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल जनरली इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी एनर्जीज क्या होती है? सेम होती हैं। लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। जिस पर्टिकुलर मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जीज क्या होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में? एटॉमिक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में। वो कहलाएंगे एटॉमिक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। वो कहलाते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जिस पर्टिकुलर मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जीज क्या होती हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई हो जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? एंटी बॉन्डिंग। एबीएमओ एंड बीएमओ याद आ रहा होगा आपको। एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऐसे दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बन रहे हैं उनका नंबर्स किसके ऊपर होता है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब सपोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो मैक्सिमम संख्या में मेनी नंबर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तो बनने वाले एमोज का नंबर भी क्या होता है? मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, उन मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो प्लेसिंग होगी, बहुत सारे जब प्लेसिंग हो जाएंगे तो प्लेसिंग आर सो क्लोजर टू ईच अदर, उनकी प्लेसिंग का बहुत ज्यादा पास पास हो जाएगी। प्लेसिंग पास पास होने से वो ऑर्बिटल्स कैसे दिखेंगे हमें? दे आर सीन लाइक ए बैंड्स। बैंड्स मतलब पट्टी की फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसे हमने एक चेयर की प्लेसिंग देखी होगी, चेयर की प्लेसिंग जब हम कर देते हैं तो दूर से देखने पे हमें चेयर्स का बंडल है वो एक कंटिन्यूस कॉलम की तरह दिखता है। इसमें कंटिन्यूटी अभी तो हमें जितना इसको नजदीक से देखेंगे हमें वन बाय सभी चेयर्स को हम क्या कर पा रहे हैं? एक सिंपल एग्जांपल ये चेयर्स का, चेयर्स को हम वन बाय वन क्या कर पा रहे हैं? इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। लेकिन उसी चेयर्स के कॉलम को जब दूर से देखा जाएगा तो पूरी चेयर्स को अपन वन बाय क्या नहीं कर पा रहे हैं? सेपरेट नहीं कर पाते हैं। वो किस में दिखाया जाता है? कंटिन्यूस कॉलम की फॉर्म में दिखाई देता है। तो सेम यही कंसेप्ट किसके साथ होता है? बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्व होने से जब एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल उनकी प्लेसिंग पास पास होने से वो एक कंटिन्यूस की फॉर्म दिखाई देता है, तब उससे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? मोलिकुलर बैंड बोल देते हैं उसको। ये जो जनरली बैंड बनेंगे वो बैंड डिपेंड करते हैं, बैंड्स की जो टाइप्स होती है वो बैंड्स की टाइप्स डिपेंड करती है किस पे? नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। सपोज 1s और 2s ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं? फुलफिल होते हैं। तो 1s और 2s ऑर्बिटल्स के 1s और 2s ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स काफी क्या होंगे? पैक्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स यानी फुलफिल बोलते हैं इसको। ये कंप्लीट फील्ड पार्शियली बैंड बन गया हमारे पास, कंप्लीट फील्ड पार्शियली बैंड। और कंप्लीट फील्ड पार्शियली बैंड बनने से होना क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से वेल पैक्ड रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं कर पाएंगे? फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जब ये फ्रीली मूवमेंट नहीं करते हैं तो ये क्या हो गए? कंप्लीट फील्ड बैंड हो जाएंगे। देन सपोज हायर ऑर्बिटल्स की तरफ अपन चलते हैं, जैसे 3D में चले या 4D में चले, ऐसे ऑर्बिटल होते हैं वो सभी एलिमेंट्स में क्या नहीं होते हैं? सभी में D10 अपने को नहीं मिल सकता, तो किसी में D10 D8 D7 इस टाइप से होगा। तो उस केस में जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन पूरे नहीं होंगे, उसका कुछ पार्ट्स क्या रह जाता है? वेकेंट रह जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने रोज बनाई है, रोज इलेक्ट्रॉन को शो कर रही है, ऐसे जो ऑर्बिटल है वो क्या कहला रहे हैं? पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो पहला हो गया कंप्लीट फील्ड और दूसरा हो गया पार्शियल फील्ड। तीसरे क्या होते हैं? जो हायर ऑर्बिटल होते हैं। हायर ऑर्बिटल मीन्स मतलब सब और बात करूँ मैं, जैसे 7s है
या 6s है, होते सब में लेकिन फुलफिल नहीं होंगे, तो इनके थ्रू जो ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या बनेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल बनते हैं, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। हायर ऑर्बिटल्स की कैसी बात है, जैसे 4f भी मैं ले लूँ, 4f भी सभी में नहीं होता है, तो इस केस में तो जनरली अपन इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लियर कर पाए कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्लियर कर कि हमारे पास 3 टाइप के बैंड बनते हैं। पहला कंप्लीट फील्ड बैंड, दूसरा पार्शियली फील्ड बैंड, और थर्ड कौन सा हो गया हमारे पास, वेकेंट बैंड। इन 3 बैंड की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग और कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग हम सॉलिड्स को क्या करते हैं, जनरली 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। पहली क्लास हमारे पास आ रही है इसमें कंडक्टिविटी रेंज, कंडक्टर्स जिसमें कंडक्टिविटी पास होती है, तो कंडक्टिविटी पास होती है तो उस बिहाफ पे इसको अपन कंडक्टिविटी जो पास हो रही है उसमें कंडक्टिविटी रेंज तो सिंपली बता सकते हैं कितनी होती है, 10 टू पावर मैक्सिमम होती है 10 टू पावर 4 टू कंडक्टिविटी रेंज मैक्सिमम होती है कितनी, 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7। अब इसमें मोलिकुलर बैंड के अकॉर्डिंग देखें, मोलिकुलर बैंड के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, या तो इसमें क्या होते हैं पार्शियली फील्ड बैंड होते हैं, ऑलरेडी इसमें नेचुरली पार्शियली फील्ड बैंड हो तो इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली इस फ्री वे रीजन में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से वो क्या दिखाते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। या फिर इनमें क्या होगा कि मैंने क्या बताया था, कंप्लीट फील्ड बैंड सभी ऑर्बिटल सभी एटम्स के पास होता है, क्योंकि 1s 2s सबके पास होगा, और हायर ऑर्बिटल जो वैकेंट होते हैं वो भी सबके पास होते हैं। तो इसमें जो कंप्लीट फील्ड बैंड होते हैं और जो वैकेंट बैंड होते हैं वो आपस में ओवरलैप करके किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, पार्शियल फील्ड बैंड की तरफ। तो या तो ऑलरेडी में पार्शियल फील्ड बैंड होता, या फिर वो क्या करते, उसमें कंप्लीट फील्ड बैंड और वैकेंट बैंड आपस में ओवरलैप करके जुड़ कर क्या बनाते, पार्शियल फील्ड बैंड की तरफ बिहेव करते। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या दिखाते हैं, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। पहली क्लास होगी कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग और एम्बिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरी क्लास हमारे पास है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज सबसे लोवेस्ट होती है, कितनी, 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर -10 सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है। अब एमबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताएंगे, एमबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें पार्शियली फील्ड बैंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्शियली फील्ड बैंड नहीं होता इनमें, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं कर पाएंगे। तो कौन से बैंड होंगे, इनमें 2 ही टाइप के बैंड होंगे, कंप्लीट फील्ड बैंड और वेकेंट बैंड। लेकिन कंप्लीट फील्ड बैंड और वेकेंट बैंड के बीच में जो फॉरबिडन जोन होता है, फॉरबिडन मतलब दोनों के बीच का जो गैप होता है, फॉरबिडन जोन ये होता है वो काफी बड़ा होता है, मतलब ये कह सकते हो कि वो लार्ज एनर्जी गैप होता है। लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से दे कैन नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। जैसे अभी मैं पीछे वाले एक डे में बता रहा था कि कंडक्टर में कंप्लीट फील्ड बैंड और वेकेंट बैंड आपस में क्या करके ओवरलैप करके पार्शियली फील्ड बैंड की तरफ बिहेव करें, लेकिन इस केस में क्या होगा, इंसुलेटर्स की केस में क्या होगा, पार्शियली फील्ड बैंड नहीं होता है, और ना ही वे कंप्लीट फील्ड बैंड और वेकेंट बैंड की ओवरलैपिंग से क्या बन पाएगा, पार्शियल फील्ड बैंड बन पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है। तो जनरली टेम्परेचर राइज करने पर भी कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके कंप्लीट फील्ड बैंड से कहाँ मूवमेंट नहीं कर पाया, वेकेंट बैंड में मूवमेंट नहीं कर पाया। तो ये जनरली सभी टेम्परेचर पे ऐसे कंपाउंड है वो क्या दिखाते हैं, इंसुलेशन या नॉन कंडक्टर होते हैं। इसमें जनरली एग्जांपल दे सकते हैं मेटल के बिहाफ पे अपन लेड का, और कार्बन का एक एलोट्रोप बता सकते हैं इसमें डायमंड की, किसी भी जनरली, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरी क्लास होती है इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लास है एक, वो है सेमीकंडक्टर। इस पे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो दोनों कौन, कंडक्टर और इंसुलेटर के इंटरमीडिएट होती है, जिसको जनरली आप फिगर के थ्रू भी बता सकते हो, 10 टू पावर -10 10 टू 10 टू पावर 4 सीमेंस मीटर इनवर्स। इसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल देते हैं अपन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 के एलिमेंट है सिलिकॉन, कार्बन फैमिली का सेकंड एलिमेंट, कार्बन फैमिली आपने पढ़ी है ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल, कार्बन, काशी गए शंकर प्रभु। तो ये कार्बन और इसके नीचे वाले जो 2 एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल होते हैं। ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव क्यों करते हैं, उसका रीजन देखिए आप। उसका रीजन ये होता है कि इसमें पार्शियली फील्ड बैंड तो होना ही नहीं है, पार्शियली फील्ड बैंड तो कहाँ होना है, केवल पार्शियल फील्ड बैंड तो केवल कंडक्टर में होना है, इसमें पार्शियल फील्ड बैंड नहीं होता है। तो कौन से बैंड होंगे, इंसुलेटर की तरह इसमें 2 ही बैंड होते हैं, कंप्लीट फील्ड बैंड और वेकेंट बैंड। लेकिन कंप्लीट फील्ड बैंड और वेकेंट बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है काफी छोटा होता है, काफी शॉर्ट एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप, जिसको आप फॉरबिडन जोन कह रहे हैं, काफी छोटा होता है, जो होता है कितना, लगभग 50 टू 300 किलो
के अकॉर्डिंग ये इस एनर्जी गैप के ऊपर इस एनर्जी गैप के ऊपर जो काफ़ी होता है, कितना होता है, किलो जूल मोल इनवर्स मैंने बोला इसमें 50 से 300, 50 to 300 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। तो जनरली लोअर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये जो सब्सटेंस है सिलिकॉन और जर्मेनियम किसकी तरह बिहेव करें, नॉन कंडक्टिव की तरह बिहेव करें। लेकिन जैसे ही हमने इस पर क्या किया, टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं। कहाँ जंप कर जाते हैं, कंप्लीट फील्ड बैंड से वेकेंट फील्ड बैंड में क्या कर गए, जंप कर गए। और कंप्लीट फील्ड बैंड से वेकेंट फील्ड में जंप करते क्या करते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से क्या करते हैं, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्लियर है। सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट किस भी यहाँ पे आप डिफाइन करोगे, जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह। मतलब जब रूम टेम्परेचर पे तो बिहेव करें इंसुलेटर की तरह, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्यों अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट फील्ड बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ पे, वेकेंट बैंड में, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको जनरली दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। उसकी पहली क्लास हमारे पास है प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये एक सिलिकॉन का मैंने लेटेस्ट बताया, ये मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपने देखा होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम कार्बन की तरह क्या होते हैं, टेट्रावेलेंट एलिमेंट होते हैं। टेट्रावेलेंट में 4 बॉन्ड बना रहे हैं, आप देख पा रहे हो सिलिकॉन एक टेट्रावेलेंसी आप इसमें शो भी हो रही है। ये नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करते क्या होते हैं, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। देखो एक ये बॉन्ड मैंने शेडेड पोर्शन में दिखा रहा है, ये कुछ बॉन्ड टूटे हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी शो होती है। ये एक सिलिकॉन का है, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया, वैसे हम जर्मेनियम का भी एक लेटिस बना के इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा सकते हैं। तो ये होते हैं प्योर टाइप के ऑफ सेमीकंडक्टर। सेकंड टाइप इसमें क्या आता है हमारे पास, सेकंड टाइप आता है इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो सेमीकंडक्टर जिसमें जनरली सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ हम क्या करते हैं, एक दूसरे एलिमेंट को क्या करते हैं, एज ए इम्प्योरिटी उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं एज ए फॉरेन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है। एक दूसरे सेकेंड फॉरेनर एलिमेंट को, एक नए एलिमेंट को उसके अंदर क्या किया जाता है, डोप किया जाता है। प्रोसेस को डोप करके मतलब मिक्स करके उसमें कंडक्टिविटी क्रिएट की जाती है। ये इम्प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं। एन टाइप ऑफ सेमी, एन का मतलब नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी मतलब पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे एन टाइप, इलेक्ट्रॉन रिच ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के साथ हम क्या करते हैं, ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट, ग्रुप 15 क्या है, पेंटावेलेंट है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या था, टेट्रावेलेंट था। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो टेट्रावेलेंट एलिमेंट है उसके साथ हमने किसको ऐड किया, एक पेंटावेलेंट एलिमेंट को जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, एक पेंटावेलेंट एलिमेंट को जब उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ सिलिकॉन एटम का रिप्लेसमेंट, एक सिलिकॉन एटम का रिप्लेसमेंट में एक फास्फोरस के थ्रू करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फास्फोरस की वैलेंसी थी 5 और सिलिकॉन की वैलेंसी थी 4। तो उस केस में जब आएगा तो उसमें चार फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर जाएंगे। लेकिन फॉस्फोरस का जो 5th इलेक्ट्रॉन है, वो 5th इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्री रह जाएगा। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करता है, कंडक्टिविटी शो होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कंप्लीट लैटिस में क्या करता है, डीलोकलाइज मतलब मूवमेंट करने में कैपेबल होता है। और इसी फ्री, तो ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर, क्योंकि एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होगा और उस नेगेटिव पार्टिकल की वजह से ही ये कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, इसमें फॉस्फोरस, सेकंड टाइप के होते हैं इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी मोल पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इस केस में क्या करेंगे अपन, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ एक ट्राईवेलेंट एलिमेंट, ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट, ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट, पीरियोडिक में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैंडियम एलिमेंट डालेंगे अपन। तो सेम इसमें भी वही प्रोसीजर होगा। सिलिकॉन एटम, इस सिलिकॉन एटम के साथ बोरॉन को डोप कर रहे हैं या एल्यूमिनियम को डोप कर रहे हैं, गैलियम को डोप कर रहे हैं, इंडियम को डोप कर रहे हैं। ये एलिमेंट जब इसमें ऐड किए जाएंगे, चारों के चारों एलिमेंट, जब इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट ऐड किया जाएगा तो कुछ सिलिकॉन एटम का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हो जाता है, बोरॉन से। तो बोरॉन की वैलेंसी 3 ही थी, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 थी, तो 3 बॉन्डिंग तो बन जाएगी। लेकिन फोर्थ पे क्या रह जाता है, एक वैकेंसी या वॉइड क्रिएट हो जाती है। और ये वॉइड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइजेशन शो करती है। अब ये वॉइड्स क्या करेगी, आगे की तरफ मूवमेंट करे तो उसके रेस्पेक्ट पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की इसके अपोजिट मूवमेंट करेगा। तो वॉइड्स की मूवमेंट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस लेटिस में मूवमेंट करने लग जाता है। और ये क्या हो गया, इस टाइप की जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द
सेमीकंडक्टर या डोपिंग, और व्हाट हैपन व्हेन सिलिकॉन डोप्ड विद फास्फोरस, व्हाट हैपन व्हेन सिलिकॉन डोप्ड विद बोरॉन। इस टाइप से भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक डोपिंग भी ये पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है, एक्सप्लेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाती है। इनका यूज कहाँ किया जाता है, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने में किया जाता है, जैसे डायोड है, रेडियो ट्रांजिशन है, या सोलर सेल वगैरह बनाने में इन सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। थैंक यू बेटा।